प्रतापनगर गांव फिरोजपुर के छोटे से जिले में बसा हुआ एक शांत और सादा गांव था। लेकिन वहां की एक बुजुर्ग महिला श्यामा काकी कुछ लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। श्यामा काकी के पति हरिराम काका का देहांत हुए 10 साल हो चुके थे। कोई संतान नहीं थी, बस एक पुरानी झोंपड़ी और 1.25 बीघा खेत ही सहारा था। वो अपने खेत में हल्की खेती कर लेती थी, मूंग, अरहर, थोड़ी सब्जियां, उसी से गुजर बसर हो जाता। गांव में एक व्यक्ति था, रमेश यादव, जो गांव का सबसे लालची और चालबाज आदमी माना जाता था। उसका सपना था कि वो गांव के बाहर गोदाम बनाए, मगर जमीन उसके पास पर्याप्त नहीं थी और वो जो जमीन उसे सबसे उपयुक्त लगी थी वो थी श्यामा काकी की। अरे वो काकी की जमीन ले लूं तो सारा व्यापार सड़क तक फैल जाए, ट्रक भी पहुंच जाएंगे सीधा गोदाम तक। मालिक, वो काकी तो बूढ़ी है, अकेली रहती है, कोई वारिस नहीं, समझा बुझा के ले ही लेंगे जमीन। या फिर थोड़ा डरा के भी ले सकते हैं। रमेश की आंखें चमक गईं। एक दोपहर रमेश और उसके दोनों चमचे सीधा काकी के खेत पहुंचे। वो झुकी कमर से खेत में झाड़ियों की निराई कर रही थी। रमेश: राम राम काकी, बहुत मेहनत कर रही हो। राम राम बेटा, मेहनत से ही पेट भरता है, क्या काम है? काकी, बात सीधी है, तुम्हारी जमीन मुझे दे दो, अच्छा दाम दूंगा, आगे का खर्चा मैं देख लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, मैं तो बूढ़ी सही पर बेअक्ल नहीं। जमीन तो मेरी माँ जैसी है, उसे कैसे बेच दूं? बात सुन ले बुढ़िया मेरी, ये जमीन हमें दे दे। तेरी उम्र हो गई है, अब चुपचाप घर बैठ के आराम कर। तेरे गुजारे के लिए सामान हम देते रहेंगे। क्यों इतनी धूप में मर रही है? अरे चुप कर रे चमचे, ज्यादा बोला तो नहीं कहीं मार के गिरा दूंगी। बुढ़िया बोलता है मुझे, तेरी माँ की उम्र की हूं मैं। तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए हैं, कुत्ते हरामी। देख देख कैसे बोल रही है, इसकी अकड़ तो देखो, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी गुंडी हो। रमेश जी, ये ऐसे नहीं मानेगी। कोई ना बुढ़िया, तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तुझे कल का सूरज नहीं देखने देंगे हम लोग। देखो काकी, समझदारी इसी में है कि अब आराम करो। खेत खलियान अब किस काम के? बेटा, जिस दिन मेरा शरीर खेत में चलना बंद कर देगा उस दिन मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। बहुत बातें करती है ये बुढ़िया, अब तो डराना पड़ेगा। रमेश ने उसे इशारा किया चुप रहने को। अगले दिन रात को काकी के खेत के पास एक बैल की हत्या कर दी गई। सुबह गांव में शोर मच गया। काकी को शक हो गया, ये रमेश की चाल है। श्यामा काकी बड़बड़ाते हुए, अब ये लोग मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, अब खेल मैं खेलूंगी। काकी की योजना। उसने तुरंत गांव के स्कूल मास्टर चंदन मास्टर और सरपंच रामदीन जी को अपने घर बुलाया। चूल्हे पर चाय चढ़ाई और बेसन के पकौड़े तलने लगी। अरे काकी, क्या बात है, इतनी खातिरदारी? पहले खा लो बेटा, फिर बताती हूँ। जब सबने पेट भर लिया, काकी ने एक पुराना लिफाफा उनके सामने रखा। मेरी वसीयत है, अगर मैं मरी तो मेरी जमीन गांव के स्कूल के नाम जाएगी, और अगर मुझ पर जोर जबरदस्ती हो तो रमेश यादव और उसके चमचों को जेल भेजा जाए। ये तो बहुत गंभीर बात है। रमेश सच में इतना गिर सकता है? बिल्कुल बेटा, अब मैं मरूंगी तो स्कूल को जमीन मिलेगी। अब रमेश मुझे मरवाएगा नहीं, बल्कि जिंदा रखने की सोचने लगेगा। सरपंच: वाह काकी, आपकी बुद्धि को सलाम। अगले दिन सरपंच और मास्टर गांव की पंचायत बुलाते हैं। सबके सामने वसीयत पड़ी जाती है। सरपंच, किसी ने इस बुढ़िया को डराया, धमकाया, और अब अगर इसे कुछ भी होता है सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। गांव वाले हैरान। रमेश बचकाने हंसी में, मैंने कुछ नहीं किया सरपंच जी। अगर कुछ नहीं किया तो इतना डर क्यों रहे हो? अंतिम मोड़, माफी और बदलाव। पंचायत के बाद रमेश खुद शर्मिंदा होकर काकी के घर पहुंचता है। काकी, माफ कर दो, लालच में आ गया था। अब मैं तुम्हारे खेत की देखभाल करूंगा जब तक तुम जिंदा हो। बेटा, गलती करना गुनाह नहीं, पर गलती मान लेना इंसानियत है। माफ किया। शुक्रिया काकी, और हाँ, स्कूल में एक छत और लगवाऊंगा अपनी तरफ से। अब समझ आया बेटा, जमीन में बरकत तब आती है जब वो लालच से नहीं, सेवा से सींची जाए। समाप्त। सीख। चालाकी का मुकाबला सिर्फ बल से नहीं, दिमाग से किया जा सकता है, और जो अकेले होते हैं वो कमजोर नहीं, सिर्फ शांत होते हैं।